नमस्कार, वेद हंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 की जेपीसी की बैठक रही। इसमें संपत्ति प्रबंध और आयोग को सुधार लाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इसमें कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश हो गए या असदुद्दीन अवैसी भी हो गए, वो सारे सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड के भी मेंबर मौजूद रहे। इमरान मसूद का कहना है कि यह सब अराजकता फैलाने का काम है। क्या जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर इतना जेपीसी की बैठक लगातार चल रही अलग अलग प्रदेशों में, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम का जो पैरे पर जो इन लोगों ने मीटिंग बुलवाई है, देखिए कोई भी अधिनियम पर सार्थक डिस्कशन होना और उसके मंशा का मूर्त रूप देना, उसमें नैतिक जिम्मेवारी का व्यवस्था निर्धारण करना, ये बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये लगातार जब से भारत 1950 से संविधान का शुरुआत हुई है और आज तक के जितने इतिहास के कालखंड में हमने ये देखा कि निरंतर इस पे बैठकें होती रही, विचार विमर्श होते रहे, तमाम तरह से इस अधिनियम में संशोधन भी हुए। संशोधन का पैरा ये रहा कि कोई भी चल अचल संपत्ति किसी भी संस्था का सुनिश्चित करना, उसको सही दिशा में उसका सदुपयोग करना, उस आवाम का प्रतिनिधित्व करना और उस आवाम को सही दिशा में मार्गदर्शन करना, ये सब अलग अलग एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन जो आज का परिवेश है, आज जो अधिनियम पर जो बैठक हुई है, इन बैठक के जो जितने मेंबरान हैं, इनमें एकता में अनेकता है। अब वो बैठक अधिनियम कहता है कि इसमें अनेकता में एकता होनी चाहिए और इसमें जो है अनेकता में एकता की बात होती है। तो कहने का मेरा मतलब कि जो सवाल उठे हैं उसके रख रखाव पर, उसके दिशा निर्देशन पर, उस विधा पर, ये बहुत अच्छी बात है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था वक्फ बोर्ड भू माफियाओं का बोर्ड है। देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, अब उतना बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी संस्था को, उस भूखंड को, उस अधिनियम को, उस व्यवस्था को अगर माफिया के नाम से संबोधित करता है, तो अब वो वैसा विद्वान मैं मुख्यमंत्री पर को तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि जिस पद पर आप बैठे हैं, उस पद पर संविधान का गीता पर हाथ रख करके, आप चूंकि संत भी हैं, गीता पर हाथ रख करके वर्तमान संविधान के संचालन में आपने प्रदेश को कमिटमेंट किया कि मैं ईमानदारी से ये गीता पर हाथ रख करके ये पाक संविधान का शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान का संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा। लेकिन आप तो अपने वचन को ही भूल गए। कहने का मेरा मतलब कि मुख्यमंत्री जी कभी कभी जो मुख्यमंत्री के कैडर के विपरीत शब्द हैं उसका भी प्रयोग कर जाते हैं, इसलिए कि उसी के लिए वो जाने जाते हैं। उनसे इससे अच्छा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। वो उनको यही जो वो संत हैं, महंत हैं, अगर संत महंत का आचरण इस विधा के संचालन में, वर्तमान संविधान के संचालन में, समाज को एकता के संचालन में अगर मुख्यमंत्री इस तरह का इस्तेमाल शब्दों का करता है तो संविधान का अपमान है, सिस्टम का अपमान है, देश की आवाम का अपमान है, देश का एकता का अपमान है, देश की अखंडता का अपमान है और उस विधा का अपमान है जिस विधा का नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं। जिस विधा के नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का संशोधन अधिनियम पर इतनी चर्चा अलग अलग प्रदेशों में आज भी चर्चा हुई। उसमें से काफ़ी मुद्दे ऐसे रहे कि ओम प्रकाश राजभर ने ये तक भी कहा कि अभी तक के जितनी भी भू माफियाओं या वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं वो सब उन्हीं पे जो विरोध करते हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है। माननीय जो ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं, या जो वक्फ संपत्तियों के बारे में जो
संशोधन विधेयक ला रहे हैं, ये सब जो है एक तरह से जनता को गुमराह करने की बात है। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये सब बात करते हैं। अभी हाल ही में एक शब्द आया है, अभी राजू दास महंत जी बोले हैं कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी है महाकुंभ में, उस पर उन्होंने कहा कि उस जो है उस पर जितने भी श्रद्धालु आने जाएं तो पेशाब करके जाएं। तो आप बताइए उनके ऊपर क्यों केस नहीं करते? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत महंत मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं सुशासन चल रहा, राम राज चल रहा, तो जो इस तरह की भाषा बोलकर और इस तरह का वैमनस्यता फैला रहा है, तो भारत के लोग कह रहे हैं कि जो है मुलायम सिंह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और ये क्रांति आ जाएगी अगर राजू दास को वो जो है जेल नहीं भेजते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ये क्या शब्द है? आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। हम किसको समझे कि आप सही बोल रहे हैं? सनातन धर्म का अपमान करने वाले के क्यों नहीं जेल भेजते? उन्हें कहने का हक है। आप बताइए, देश भावना जो फैला रहा हो, जो इस तरह का भाषा बोल रहा हो, उसको कैसे आप अभी तक जेल नहीं भेजे? वो उस राजू दास महंत जो है, अब क्या महंत हैं, भगवान जाने, वो अयोध्या में है, वो भगवान उन पे क्या है मामला? भगवान तो उन पे जो है क्या रहम करेंगे या क्या उनको श्राप देंगे? वक्फ बोर्ड के जवाब दे, पारदर्शिता भरोसे लायक है कि नहीं? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो ये तरह का हो रहा है, एक तरह के जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। ये आपको बता दें 10-20 साल ऐसे चलता रहेगा। जेपीसी की बैठक हो रही है ना, हर प्रदेश में जा रहे हैं घूम घूम के और उनकी राय ले रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति संशोधन विधेयक जो लाने में 10 साल लग जाएगा, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? जनता को आप चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार क्या दे रहे हैं? उस पर तो बात कर ही नहीं रहे। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप संशोधन विधेयक लाइए, लेकिन जनता का हित में क्या कर रहे हैं उस पर भी आप बताइए ना। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, और चाहे राजू दास ने जो बोला है उस पर क्या आपने कार्रवाई किया अभी तक? इसको माननीय मुख्यमंत्री जी तो बोल ही नहीं रहे। क्या आप किसी संत महंत को ये अधिकार है कि देश भावना फैलाए देश में और सनातन धर्म का अपमान करे? ये लोग संस्कार की बात नहीं करते, आचरण निर्माण की बात नहीं करते, चरित्र निर्माण की बात नहीं करते, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा ये सारी बातें अराजकता फैलाने जैसा काम करती है। वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। देखिए, एक बात बता दें, इंसान तभी बोलता है जो उसके समझ में आता कि इसका क्या मतलब है। आप अराजकता नहीं तो फैला रहे हैं तो क्या करें? हर मस्जिद में आप मंदिर खोज रहे हो, तो ये कोई बात हुई? ठीक है, आप जो है शांति बनाए रखिए और देश का विकास करिए। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाइए, उनके जीवन स्तर को और ऊंचा उठाइए। उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं। बस आप केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके केवल वोट लेना चाहते हैं, केवल वोट लेना करना चाहते हैं। ये करना नहीं चलेगा, ये कतई नहीं चलेगा। कब तक आप इस तरह जनता को गुमराह करते हैं? कब तक के जनता का गुमराह? मोनिका गर्ग का कहना है कि यूपी में जितने 14,000 हेक्टर और 11,000 हेक्टर में से 78 लगभग 78% सरकारी वक्फ बोर्ड का हिस्सा है। उसमें से बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, अकबरी गेट जैसे इलाके और यहाँ तक के जो अयोध्या का बेबी बेगम महल भी है वो भी आता है। देखिए, मोनिका गर्ग जो है आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं। अगर वो कह रही तो जो उस तरह कहा उसमें जिसमें है उसको दिया जाए, हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन जनता को गुमराह न करें, मूल मुद्दे से न हटावें। गरीबी, बेबसी, लाचारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर भी ध्यान देना। चाहे जो करें ये लोग, कानून में संशोधन करते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन राजू दास को पहले जेल भेजें जो प्रदेश और देश में एक तरह से वैमनस्यता फैला रहे हैं और माननीय मुलायम सिंह के ऊपर जो पेशाब करने की बात कर रहे हैं, मूर्त शब्द का प्रयोग किए हैं, ट्वीट किए हैं। अब तक तो उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। आप ये बताइए, मुलायम सिंह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो स्वर्गीय हुए हैं उनके ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं। वो गरीबों, मजलूमों, पिछड़े और दलितों, अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहे थे और ये लोग पद्मश्री भी दिए। यही बीजेपी के लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री भी दिए और इधर अपमान भी कर रहे हैं। तो राजू अभी हाल ही में जब उनकी महाकुंभ के स्टार्टिंग में मूर्ति बनी तो उस पर भी लेकर विवाद हुआ था। अब उनकी जो इस तरीके से आपत्तिजनक उस पर स्टेटमेंट ट्वीट किया गया है, ये वाकई शर्मिंदगी की बात है। जैसे महाकुंभ में हो रहा है और फिर जो भी उसके दोषी उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप ये बताइए,
महाकुंभ में करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं, 40-50 करोड़ लोग आ रहे हैं, और वहाँ इस तरह का ट्वीट करके और जो है वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। आप ये बताइए, वहाँ दलित भी जा रहा है, पिछड़ा भी जा रहा है, और लोग जा रहे हैं, तो 85% जनता जो है ये देख रही है कि राजू दास महंत हैं और ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, इस तरह का भाषा बोल रहे हैं कि देश में वैमनस्यता फैले। ये बोलने का उन्हें हक है। किसी भी स्वर्गीय के ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं, ये गलत है और ये वैमनस्यता फैला रहे हैं। अभी दंगा भड़क जाए, मान लीजिए अभी कुछ हो जाए, तो क्या महंत जो है राजू दास उसके जिम्मेदार होंगे? आप मुलायम सिंह यादव के ऊपर इस तरह का जो बात कहे हैं, और ये योगी जी को तत्काल संत जो है राजू दास जो महंत बनते हैं उनको जेल भेजना चाहिए। राजू दास को तुरंत तो मौन स्वीकृति होगी योगी आदित्यनाथ जी की। अगर ये जेल नहीं भेजते हैं ये महंत राजू दास को, तो योगी आदित्यनाथ जी की जो वक्त संपत्तियों पर लेकर क्या कहेंगे होगी। और जनता सब देख रही है कि ऐसे आप शब्द बोलने वाले को, ऐसे क्रूर शब्द बोलने वाले को जेल नहीं भेजे मानी। पिछले 20 सालों से सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे जफर फारूकी पर भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। पिछले अखिलेश की सरकार, मायावती की सरकार, अब 2 बार भाजपा की सरकार में वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। देखिए, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए और उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए। किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी दल का नेता हो, सभी दलों के नेता, एमएलए, एमपी और एमएलसी जो बैठे हुए हैं, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस जो बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में, और जितने भ्रष्टाचारी हैं, लखनऊ में बड़े बड़े हवेली, और जिस जिले से है वहां हवेली, नैनीताल में हवेली, नोएडा गाजियाबाद में हवेली, 2-2, 300 बीघे का कृषि फार्म, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका यानी कि सब 7-8 फॉर्चूनर और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं। ये कहां से लाए? उनकी जांच करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, उनकी संपत्ति संपत्ति जब्त करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अधिनियम स्वतंत्र न्यायिक अधिनियम होना चाहिए या नहीं? स्वतंत्र न्याय अधिनियम होना चाहिए, वक्फ बोर्ड में भी स्वतंत्र न्याय अधिनियम होना चाहिए। लेकिन जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनकी हम लोग जीवन भर यानी हम सदियों सदियों पूजा करेंगे। लेकिन जो इनके बगल में भ्रष्टाचारी बैठते हैं, माननीय विधायकगण हैं, एमएलसी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, अधिनियम बैठक पहले जेल भेजे जो आराम से संपत्ति जब्त किए हैं। आराम से जेपीसी की अधिनियम बैठक को आप किस तरीके से देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है जेपीसी अधिनियम। ये 10 साल 20 साल चलाएंगे, केवल गरीबी, बेबसी, लाचारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए जेपीसी लाए हैं। ये जेपीसी का क्या मतलब है ये देख लीजिएगा। आप भी अभी हैं, हम भी हैं, 10 साल ये जेपीसी का चलता रहेगा और टाइम भी बढ़वाएंगे और मजा मारेंगे। उनको गाड़ी घोड़ा और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिलेगी। हर प्रदेश में घूम घूम के और उसके अजीज भोजन का लुत्फ उठाएंगे ये लोग। गरीबी, बेबसी, लाचारी पे कोई जेपीसी नहीं बैठ रही है कि कब इसको समाप्त करेंगे। इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को कब ये लोग समाप्त करेंगे? बिल्कुल, कब ये समाप्त करेंगे? 14,000 हेक्टर सुनिए वक्फ, भैया मत निकलो। वक्फ बोर्ड का जो 14,000 हेक्टर, उसमें से 11,000 हेक्टर 78% इसमें से इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा हो गया। यह जो ऐतिहासिक पुराने लखनऊ की चीज़ें वो सब वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर आती हैं, ऐसा उनका कहना। और वहीं ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं वही विरोध कर रहे हैं। नहीं, ओम प्रकाश जी का ये वक्तव्य अपना गलत है। देखिए, ऐतिहासिक अपना धरोहर है और जो इनको अपना देखभाल कर रहे हैं, जो इनको सिंचित कर रहे हैं, ठीक है। तो ओम प्रकाश जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप भी इसमें से सहमत है कि ओम प्रकाश राजभर कुछ भी? हाँ, कि मतलब आज ये भाजपा के साथ हुए तो अपना इस प्रकार की अपना बात कर रहे हैं, कल सपा के साथ में होंगे तो वो उस प्रकार की बात कर रहे हो, तो उनकी बातों को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। वो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन यानी कि आप एक मंत्री की बात को सीरियस मतलब है, ये ऐतिहासिक अपना जगह है जो देखरेख कर रहा है, ठीक है। उनको देखरेख करने दीजिए और उनका वजूद है, ठीक है, और वो उनके धार्मिक स्थल भी हैं, ठीक है। तो ठीक है। और जहाँ तक जेपीसी की बात है, देखिए, जेपीसी का मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है।
वो एक कमेटी इसलिए अपना बनाई गई है कि अगर कहीं कुछ किसी भी समुदाय के साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी की संपत्ति अगर ले ली गई है, तो उसके लिए एक ये चीज़ अपना बनाई गई है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा था वक्फ बोर्ड भू माफिया बोर्ड है, उस पर क्या कहेंगे? कह सकते हैं अपना वक्तव्य हैं, ठीक है। जब तक इसकी पूरी रिपोर्ट ना जाए, और जेपीसी में ऐसा नहीं कि केवल भाजपा के ही लोग हैं, हर पार्टी के 2-2 4-4 अपना लोग हैं, सबके वक्तव्य हैं, उसका एक निचोड़ निकाला जाएगा। अगर कोई संशोधन लायक कुछ होगा तो संशोधन होगा, और संशोधन लायक कुछ नहीं है तो ठीक है। ये भारत है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये भारत है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को आप कैसे देखें? वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, पहली बात तो हमें वक्फ के बारे में समझना चाहिए और बोर्ड के बारे में समझना चाहिए। वक्फ जो है उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड बनाया था, जिसमें खुद का स्वामित्व होता है, फैमिली ट्रस्ट होता है, उसी फैमिली के या सदस्य जो होते हैं वही उपयोग कर सकते हैं। जब ये नवाब जाने लगे, वो बना गए वक्फ बोर्ड नहीं बना गए, वक्फ बना गए, यानी एक एनजीओ बना गए कि हमारे परिवार फैमिली ट्रस्ट है, जो लोग होंगे वही उसका सदुपयोग कर पाएंगे। उसको सरकार ने सरकारीकरण कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि ऐसे रहता तो कोई भी कब्जा कर लेता। हम उनके ख़ानदान के हैं, अब उसको अपना ये बताना पड़ेगा कि हम उस ख़ानदान के हैं कि नहीं है। अब सरकार का आधिपत्य है, तो बोर्ड बना करके जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार भारत की रही, उसने अच्छा काम किया है, क्योंकि जिस खानदान के लोगों का पता नहीं है कहाँ है नहीं है, उसको कर लिया कि हमारे नियंत्रण में रहेगी, तब तक हम उसको कमाएंगे। लेकिन इसी वक्फ बोर्ड के एक चेयरमैन हुए वसीम रिजवी, जो आजकल हिंदू बन गए हैं। उनका नाम हो गया है जितेंद्र कुमार त्यागी कर लिया है उन्होंने, और वो आरएसएस ज्वाइन कर लिए हैं। वो भाजपा के ही गुणगार हैं, क्योंकि भाजपा की सत्ता है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में वक्फ में बहुत उनके मतलब लंबे समय तक मुतवल्ली बनाए गए थे। मुतवल्ली का मतलब मैनेजर बनाए गए थे। तो उन्होंने बेईमानी करके बहुत सारा संपत्ति बेच रखा है इधर उधर। तो ऐसे तो जफर फारूकी पे जो 20 साल से भयंकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो वो भी एक तरीके से ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो 20 सालों से उनका जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, अलग अलग विदेशों में भी संपत्तियां पाई गई हैं। तो इसके पीछे भाजपा का ही हाथ हुआ, क्योंकि उसमें 2 बार भाजपा में रहे, और 4 साल पहले अखिलेश में हुआ, मायावती में भी ऐसे सालों में रहे। देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड ही नहीं है, वक्फ बोर्ड तो दोनों हैं, सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्ड हैं यहाँ पर। तो इसकी बात कर पाना कि सुन्नी ये मेरे समझ में नहीं आता। मुस्लिमों का जब नवाबों का ट्रस्ट था, जो नवाब थे, चाहे शिया थे, चाहे सुन्नी थे, चाहे वहाबी थे, चाहे देवबंदी रहे हों, चाहे आपके वो क्या बोलते हैं वोहरा समुदाय के रहे हों, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि जब वो चले गए तो उनकी संपत्ति कोई भी आगे कह दे साहब हम मुसलमान से हैं, ख़ानदान से हैं, हम नवाब ख़ानदान से हैं और हम कब्जा कर लें, तो सरकार ने अपने नियंत्रण में रख लिया कि आप देंगे तो सबूत तो होगा। और इमाम बाड़ा का जो आता जाता है उसको तो मुतवल्ली, इमाम बाड़े के आसपास की सारी इमारतें जर्जर होने को है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि जर्जर हो गई। सरकार अभी देखिए रूमी गेट का कितना 4-5 सालों से करा रही थी, अब जा करके खुला हुआ है। हाँ, वक्फ बोर्ड की पुराने लखनऊ में वो संपत्तियाँ, चौक में आप चले जाएंगे तो जो मार्केट हैं वहाँ के, वो वक्फ बोर्ड के हैं, वक्फ के हैं। बोर्ड हम नहीं कहते, बोर्ड तो सरकारी नियंत्रण हो गया, वक्फ के हैं। वक्फ में किराए पर लोगों ने कम दिया, जो उनके मुतवल्ली हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि किराया तो 5 रुपये 10 रुपये दिखाते हैं, लेकिन लेते वो 10,000 और 20,000 रुपये ले हैं। ये जो फ्रॉड है, इस पर कसा जाना चाहिए, नकेल कसा जाना चाहिए कि जो लोग बरसों से चले आ रहे हैं, जब मार्केट में किराया बढ़ रहा है तो उसका किराया क्यों नहीं बढ़ रहा है। और ज़्यादातर उसमें हिंदू और मुस्लिम भी, आप जब जाएंगे अकबरी गेट के अंदर तो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं वहाँ पर, काफ़ी ज्वेलर्स की दुकान है, बहुत सारी खरबों की दुकान है, मतलब करोड़ों का बिजनेस रोज हो रहा है। तो जब वो इतना पैसा, जब हमारा सोना 4 रुपये तोले से बढ़ करके जब ये बोर्ड बना था, तो 4 रुपये से बढ़ करके आज 85,000 रुपया प्रति 10 ग्राम हो गया है, तो उस हिसाब से उसका किराया क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप पुराने लखनऊ में जाएंगे तो रस्तोगी वगैरह वहाँ तमाम लोग हैं, सब ट्रस्ट के ही मकान हैं, सब ट्रस्ट पर ही ज़मीनें वो के ही हैं, वो चाहे सुन्नी हो चाहे। तो ये जो कह पाना कि सरकार गलत कर रही है, वो बोर्ड बना करके कोई सरकार ने गलत वो बोर्ड बना कर किया है। और इसको
कुछ लोग जैसे बुक्कल नवाब हैं, वो नवाब खानदान से आते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। पहले वो बेईमान थे, मकान बना रहे थे, यानी भाईमान लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं क्या? ज्वाइन कर लिया। अब वो लोग, आप चले जाइए अभी घंटा घर में देख लीजिए, जितना वहाँ झूला उला लगा है, बुक्कल नवाब जबरदस्ती लगवाए हुए हैं, उसका ठेका ही नहीं है। यानी कि पुराने लखनऊ की जितनी भी जमीनें हैं वो एक भ्रष्टाचार के अंध में बंद है। आसपास जो दुकान है उसका अवैध वसूली चलती है। बकरा मंडी लगता है साहब, आप नींबू पार्क के पास जाएंगे, फूल मंडी और बकरा मंडी दोनों फूल तो खत्म हो गया, अब तो फूल अवैध रूप से लग रहा है, लेकिन बकरा मंडी वहाँ पर है। वो जो है सैटरडे संडे लगता है ज़्यादातर, वहाँ पर कबूतर वगैरह भी बिकते हैं। तो अवैध तो नखास में भी तो पूरी मार्केट लगती है। नखास वाला ये पूरा पार्ट ही तो है, ये सब वक्फ बोर्ड के हैं भाई। हम जहाँ रहते हैं, राजा बाजार आप जाएंगे, नखास जाएंगे, आप उधर अकबरी गेट जाएंगे, ठाकुरगंज तक सब आपको वक्फ बोर्ड के ही सब। क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को एक स्वतंत्र प्रबंध और निकाय अधिनियम देना चाहिए? वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है सरकार के नियंत्रण में, कानून बना हुआ। और उसमें जो संशोधन किया जा रहा है, एक्चुअल में उस संशोधन को पढ़ने के लिए जनता को दिया जाना चाहिए, उसके बाद राय लेकर के उसको किया जाना यानी चाहिए। कि जो जेपीसी वक्फ बोर्ड की संशोधन अधिनियम की बैठक चल रही है वो पहले जनता के बीच में जाए, तब बैठक अगर जेपीसी गठित हुई है तो जेपीसी का मतलब है ज्वाइंटली पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, तो उसमें सारे पार्टी के लोग रहते हैं। अब वो लोग उसका आकलन करेंगे, आएंगे नवाब खानदान के या जो किराएदार है उनसे बात करेंगे। अब उसमें जो बात बन करके आएगी, रिपोर्ट भेजेंगे, उस आधार पर कानून का समीक्षा। 14,000 हेक्टेयर से लेकर 11,000 हेक्टेयर में 78% लगभग में छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, अयोध्या के कई ऐतिहासिक चीजें उसमें आती हैं। अयोध्या दूसरा, देखिए नवाबों का कहाँ, अयोध्या नहीं आप बात करें, आप अंबेडकर नगर में जाएं, फैजाबाद में जाएं, नवाब वहीं से शुरुआत हुई थी। नवाब 3 वहीं दो ही है, वहाँ नवाब पहले अवध के नवाब उधरे होते थे, अवध कहा जाता था। फिर यहाँ लखनऊ हुआ, लखनऊ के बाद आगरा चला गया, यही 3 जगह नवाब थे। 3 जगह आपको बोर्ड की संपत्तियाँ मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की हम भी बात हाँ, बाकी तो पूरे उसमें जो है जहाँ जहाँ नवाब खानदान रहा होगा वहाँ वहाँ होगा, तो ये कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, फिर क्या करेंगे, क्या लोगों को उजाड़ देंगे? जो लोग लालजी टंडन का मकान बना है बोर्ड में, तो क्या करेंगे, उजाड़ देंगे उनको? क्या, कहाँ जाएंगे वो लोग? ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ेंगी। लेकिन जो किराए पर हैं, जो मार्केट हैं, उससे ज़्यादा पैसा लेना चाहिए। उस पैसे को सरकार वक्फ बोर्ड में आ करके जो है उसकी सिक्योरिटी मनी भी ज़्यादा होना चाहिए, और नए सिरे से उसका आवंटन होना चाहिए। जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं उसमें कुछ तब्दील, नए सिरे से आवंटन होना चाहिए, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। मैं आपके साथ फिर से लौटूंगी एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। मैं उंजला, हमारे कैमरा पर्सन है मोनू, लखनऊ।